हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ आपके साथ। एक 62 ईयर मेल पेशेंट को उनका बेटा मेरे पास लेके आया और अंकल को प्रॉब्लम थी कि इनका जो राइट साइड का जो पैर था उसमें एंकल तक बहुत स्वेलिंग हो रही थी, पूरा सूजा हुआ था। और बेटे ने बोला कि मैम आप इसको देखिए। तो मैंने पूछा कि शुरू कैसे हुआ। तो पेशेंट के बेटे ने बताया कि एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो गया था और जो एक्टिवा थी वो पूरी इनके पैरों पे गिर गई थी। तो उसके बाद इनको हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी सी खरोच थी और ये पैरों पे सूजन थी। तो हमें लगा ठीक हो जाएगा, और ये भी कुछ बोलते नहीं थे। तो फिर हमने वेट किया, एक हफ़्ता हो गया, लेकिन एक हफ़्ते बाद भी सूजन ऐसी ही थी। तो हम इनको डॉक्टर के पास लेके गए और एक्सरे वगैरह करवाया, तो सब कुछ ठीक था। तो पहले तो डॉक्टर ने बोला कि क्रैप बैंडेज लगा लेते, तो क्रैप बैंडेज किया, 15 दिन रखा, लेकिन उसके बाद भी सूजन नहीं जा रही थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग प्लास्टर लगा लेते हैं। तो उससे क्या है ना, अगर कुछ माइनर रहा भी होगा अंदर तो वो ठीक हो जाएगा, तो ये सूजन चली जाएगी। तो इस तरह से था, पर ये अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने पेशेंट को बोला कि पूछा कि बताइए आपको क्या तकलीफ़ हो रही। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बहुत शांत थे। और उन्होंने बोला ठीक है, पैर में जैसे दुकान पे जाता हूँ तो बार बार सामान लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो दर्द होता है, लेकिन कोई चिंता वगैरह कुछ नहीं है इसको लेके। तो मैंने पूछा बेटे से कि इनको मतलब इतना बार बार खड़े होने में पेन हो रहा है, फिर भी ये दुकान पे तो जाते ही हैं। तो बेटे ने बोला कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि दुकान पे बहुत कस्टमर आते हैं, लेकिन इनको बस घर में बैठना नहीं है। ये बोलते मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा, इसलिए मैं दुकान चला जाता हूँ। दुकान जाता हूँ तो सब लोग मिलते हैं, आसपास के इनके फ्रेंड्स होते हैं, 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, वो कभी आके मिल लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। और जैसे दुकान पर अगर कोई, ये इतने सीधे हैं ना कि अगर दुकान पे कोई ऐसा गरीब आ गया तो उसको फ्री में दे देंगे, या कभी किसी दोस्त ने बोला या किसी ने भी बोला कि चलो मेरे साथ आप चलोगे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए दुकान छोड़ के उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह का इनका नेचर है, बहुत सीधे हैं ये। तो फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि बताइए आपको और कुछ कहना है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस आप इसकी दवाई दीजिए और कुछ नहीं। फिर मैंने पेशेंट के बेटे से पूछा कि आप लोग इतना लेट क्यों आए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि हमें लगा कि होम्योपैथी है, स्लो काम करती है, तो इसे तो हम एलोपैथी ले लेते हैं, लेकिन एलोपैथी में भी इतना टाइम चला गया, तो फिर हमें लगा कि अब हमें होम्योपैथी लेनी पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो मैंने उनको 30 पोटेंसी के 3 डोज दिए थे, और एक हफ्ते बाद ही उनकी स्वेलिंग जो थी वो 80% कम हो गई थी, और उनका पेन भी बिल्कुल ठीक हो गया था। और नेक्स्ट वीक जब वो आए तो मैंने 200 का एक डोज़ दिया था, और उसके बाद वो स्वेलिंग और पेन बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये केस था। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल केस है। मैंने इसका एनालिसिस कैसे किया था कि ये पेशेंट बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है, इनको पेन हो रहा था, लेकिन इनका बेटा इनको लेके गया कि चलो एक्सरे करवाते हैं या यहाँ पे दिखाते हैं, है ना। तो सिंपल रूब्रिक है, इंडिफरेंस टू सफरिंग, है ना। यहाँ पे हम फ्रिवोलस नहीं लेंगे। मैं थोड़ा डीडी बताती हूँ आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फ्रिवोलस भी साथ में लगता है, लेकिन फ्रिवोलस में क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने फ्रिवोलस का वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसको पता ही नहीं होता, लेकिन ये पेशेंट क्या कर रहा था, इनको शॉप पे जाना, फ्रेंड से बातें करना, वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो इस वजह से वो अपनी ये जो सफ़रिंग है, ये जो 2 महीने से पैर सूजा है, उसकी तरफ वो इनडिफरेंस थे, मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे रूब्रिक आएगा इनडिफरेंस टू सफरिंग, फर्स्ट रूब्रिक। सेकंड रूब्रिक, जैसे पेशेंट ने बताया, बहुत शांत, पेशेंट के बेटे ने बताया कि बहुत शांत है, बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत बिजनेस नहीं है, फिर भी जाना है, बैठना है, दोस्तों से बातें करनी है, और किसी ने कुछ मांगा तो दे भी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रूब्रिक सोचे थे, कंटेंट एंड बेनेवलेंस इसलिए क्योंकि वो फ्री में भी, कोई गरीब आया तो उसको फ्री में दे दिया, दुकान छोड़ के किसी के साथ चले गए। तो ये बहुत देने वाले बंदे थे, बहुत शांत थे, इसलिए मैंने लिया था कंटेंट एंड बेनेवलेंस। यहाँ पे हम वेल सेज व्हेन वेरी सिक भी लगा सकते हैं, या उनको दुकान पे जाना ही है या दुकान पे बैठना ही है तो एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, ये भी हम सोच सकते हैं। पर ये रेट्रो में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था। मैंने सिर्फ 3 रूब्रिक लेके उनको ओपीएम दिया था, और ओपीएम देने के बाद उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। और इसीलिए जैसे ये केस में भी जैसे देखा ना कि होम्योपैथी टाइम लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एलोपैथी जो प्रैक्टिस मेडिसिन वो ले रहे थे, वो 2 महीने से भी ठीक नहीं हुआ था, वो होम्योपैथी ने सिर्फ 2 हफ्ते में ठीक कर दिया। तो होम्योपैथी इज़ नॉट स्लो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।